डोडा जिले के दूमर दराज के इलाकों में रोड कनेक्टिविटी के लिए जारी परियोजनाओं के तहत लोगों को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। जिले के बरसू इलाके को काश्तीगढ़ से जोड़ने के लिए चिनाब दरिया पर बनाए जा रहे पुल का निर्माण इस साल सितंबर महीने में पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस पुल के बनने से 15 से ज्यादा गांवों की करीब 80,000 आबादी राहत की सांस ले पाएगी। इन गांवों के लोगों को जम्मू की तरफ आने के लिए पहले करीब 30 किलोमीटर तक का सफर तय कर डोडा जाना पड़ता था, लेकिन इस पुल के बनने से यह झंझट खत्म हो जाएगा। खास बात यह है कि कुछ साल पहले तक लोगों को कश्तियों के माध्यम से दरिया पार करना पड़ता था और कई लोगों द्वारा जाने गंवाने के बाद प्रशासन ने कश्तियों पर रोक लगा दी थी। बहुत अचंभित करने वाली ये दृश्य और तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आज़ादी के 70-75 सालों से ज़्यादा का समय के बाद की है, जहां पर लोग जो हैं वो कश्तियों के सहारे या फिर इन झूलों के सहारे इस दरिया को पार कर रहे हैं, या फिर उन्हें घूमकर 30 से 35 किलोमीटर जाना पड़ता है और उसके बाद उन्हें कई गंतव्य तक जाने का मौका मिलता है। अब इसको लेकर फिलहाल एक सौगात जो है वो मिलने वाली है। 15 से ज़्यादा गांव के लोगों को ये राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जम्मू आने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र उन्हें करना पड़ता था। डोडा से जम्मू के लिए जब आना पड़ता था तो उन्हें घूम कर आना पड़ता था, लेकिन अब ये पुल का निर्माण होगा और ये एक राहत की सांस है। हालांकि पुल को बनने में कितना समय लगेगा ये थोड़ा सा वक्त है और इसके लिए लोगों को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात है काम शुरू हुआ है तो काम शुरू होने के बाद ही लोगों में भी खुशियों की लहर नजर आ रही है। विकास मन्हास डोडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकास, बहुत ऐसे दृश्यों पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई इतने सालों के बाद भी लोगों को वहाँ पर इतनी दिक्कतें आ रही हैं और ये कम लोग नहीं है बल्कि 15 गांव हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है वहां पर रहने वाले लोगों का। जी शीतल, बिल्कुल। पहला एक समय ऐसा था कि इन लोगों को अगर दरिया क्रॉस करना पड़ता था, यानी बोट के सहारे, और कई लोगों ने जो है इस दरिया यहाँ पर अपनी जानें भी गंवाई है। उसके बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर बोटिंग वगैरह जो है बंद कर दी, क्योंकि लोकल लोग इस बोटिंग के सहारे जो है लोगों को क्रॉस करा देते थे या स्कूल के बच्चों को। ऐसे में अब जो है यहाँ पर इस पुल का निर्माण हुआ है और ये पुल जो है लगभग 200 मीटर लंबा पुल होगा और जिसपे जो है गाड़ियां क्रॉस होगी और बिल्कुल इस सराज कास्तीगढ़ के एरिया को कनेक्ट करेगा और लगभग 70,000 के पास वाली आबादी जो है इसका बेनिफिट भी ले पाएगी। और ऐसे में कई लंबे समय से इन लोगों को जो है या तो डोडा आना पड़ता था या अस्सर के बिल्कुल अगली साइड तुरंगल ब्रिज के पास जाना पड़ता था, जिसमें इन लोगों के लगभग 2 से 3 घंटे जो है टूट जाते थे। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं इनके लिए राहत की सांस है कि 2025 के सितंबर अक्टूबर में जो है इसकी डेडलाइन है। तो ऐसे में यहाँ की इकोनॉमिक को भी ये चीज बढ़ाएगी और साथ में एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को भी और ज्यादा इंप्रूव करेगी यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन विकास, आपको लगता है कि इतना जल्दी ये काम पूरा हो पाएगा? आपने कहा कि सितंबर अक्टूबर तक इसकी डेडलाइन है, लेकिन इतना आसान है इस पुल को 1 साल के अंदर बनवाकर लोगों को समर्पित कर देना? देखिए, काम जो है पिछले 1.5-2 साल से शुरू हुआ था और यहाँ पर बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और पार्ली वाली साइड यानी सराज जो कास्तीगढ़ वाला एरिया है वहां से भी रोड को जो है बिल्कुल जहां तक पुल को कनेक्ट करना है, या फिर इस साइड जो हाईवे के साथ जुड़ा हुआ गांव है मरसू, वहां से भी इस रोड को कनेक्ट कर दिया है। काम जोरों शोरों से चल रहा है और यहाँ तक कि जो कंपनी के इंजीनियर थे यानी उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर तक जो है इस काम को खत्म कर दिया जाएगा और इस पुल के ऊपर जो है गाड़ियां चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी इसी साल के एंड में ये सब चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में यहाँ के लोगों को और ज्यादा बेनिफिट होगा। एक तो टाइम की दूरी खत्म हो जाएगी, साथ में यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इन बच्चों को घूम फिर कर या फिर अपनी पढ़ाई करने दूर डोडा जाना पड़ता था, यानी 30 किलोमीटर। तो ऐसे में कई लोग जो है एफर्ट नहीं कर पाते थे, जिनके घर में फैमिली प्रॉब्लम होती थी या किसी और कारण लोग जो है घर से दूर नहीं जा पाते। तो ऐसे में असर इनको बिल्कुल पास में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक राहत की सांस है और हजारों लोग जो है इस पुल को क्रॉस करेंगे और इस तरह की चीजें जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी तो लोगों को और ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा विकास, लेकिन रोड का माध्यम या रोड कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ आवाजाही के लिए काफी नहीं, बल्कि उससे और बाकी चीजें भी सुदृढ़ होती हैं, सशक्त होती हैं। चाहे जैसे आपने शिक्षा की बात कही या फिर स्वास्थ्य की बात की या बाकी अन्य चीजों की बात कही। जाहिर सी बात है इस जहां पर जो राहत इन्हें मिली है ये बहुत बड़ी बात है इन सब लोगों के लिए। लेकिन आज तक, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, कैसे इन लोगों ने इतना बड़ा जो है वहां पर इंतजार किया और आखिर ये इंतजार खत्म हो रहा है? क्या आज तक लोगों ने आवाज नहीं उठाई?
क्योंकि ये कम आबादी नहीं है, 50,000 से ज्यादा की आबादी है इस इलाके में। देखिए बिल्कुल सही बात है, और काफी लंबे समय से ये लोग जो है यहाँ की डिमांड भी कर रहे थे और इस तरह की आवाज भी जो है उठाई थी। और ऐसे में अक्सर तुंगल ब्रिज के पास एक पुल था, दूसरा जो है इनको पुलडोडा यानी गणपत ब्रिज था। तो ऐसे में अब इस जो मरसू के आसपास जो पुल बनने जा रहा है मरसू गांव से, तो यहाँ पर क्योंकि देखिए 70% आबादी जो बिल्कुल इस गांव के एरिया में है वो बिल्कुल खेती बाड़ी पे डिपेंड होती है, बिल्कुल। और जितनी भी सब्जी इनके गांव में निकलती है वो मंडी जम्मू के लिए भेजनी होती है। तो ऐसे में घूम फिर कर कई बार सब्जी सड़ जाती है या खराब हो जाती है। तो ऐसे में एक और राहत है इन तमाम लोगों के लिए कि अपनी खेती बाड़ी बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। और अगर ये पुल जिस तरह से दावा कर रही है कंपनी की सितंबर अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा, तो ऐसे में इन लोगों के लिए और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा और अपनी खेती बाड़ी करने का और ज्यादा फायदा भी मिलेगा इनको। बिल्कुल, बहुत फायदा मिलेगा। क्या लगता है किस तरह की खुशी की लहर इन लोगों के चेहरों पर दौड़ रही है, किस तरह की मुस्कान नजर आ रही है? देखिए जब वहां पर खुद मैं जब वहां पर पहुंचा था, यानी गुलिस्तान की टीम वहां पर जब पहुंची थी, तो वहां के लोग जो है काफी खुश थे और इस तरह से चाहते हैं कि जल्दी से कंपनी भी जल्दी से काम करे ताकि एक आवाज इन लोगों की और ज्यादा बुलंद हो और जल्दी से इस काम को करवाया जाए। ठीक। ताकि ये लोग जो है, कई लोग सरकारी मुलाजम है आसपास जिनको ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तो कई टाइम उनको अपनी लंबी दूरी, मैंने कहा ना, टूडा आना पड़ता है यानी 30 किलोमीटर। और सराज का बिल्कुल फैला हुआ एरिया है क्योंकि दूर दूर गांव होते हैं पहाड़ी एरिया में। ऐसे में चाहे फिर देसक का एरिया हो, भागवा, गनीका, कास्तीगढ़, धमतल, कुड़धार, ये तमाम लोग जो है लगभग 2-2 घंटे जिन लोगों को पैदल चलने में लगते हैं या गाड़ी का सफर करने में लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और जब कभी इनको जम्मू उधमपुर या इस तरह कहीं भी जाना होगा तो एक राहत की सांस है। और साथ में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर तरीके से इस पुल के निर्माण को देख रही है ताकि इस पुल को जल्दी से बना दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बड़ी राहत की सांस वहां के लोगों के लिए। और ये बताया जा रहा है कि इस साल के आखिरी तक ये पुल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और लोगों को दे दिया जाएगा। यहाँ पर आंकड़ा जो रहने का है वो लगभग 60 से 70 या 80 हज़ार का भी हो सकता है।